सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमको फिर से ये अवसर दिया है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस टाइम में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। सो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 9 वचन 14 से 15। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ लेते हैं। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा दृष्टि करना चाहूँ मैं उसी पर करूँगा। इस वचन का अर्थ क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? लिखा हुआ है, कदापि नहीं। परमेश्वर के पास अन्याय नहीं है, परमेश्वर के कानून में अन्याय नहीं है। परमेश्वर का वचन एक कानून के समान है, और इसी कानून के अनुसार ये परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल है, ये परमेश्वर का कानून है। और इसी कानून के द्वारा पूरी दुनिया के न्याय किया जाएगा, और न्याय करने वाला यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। तो यीशु मसीह पूरी दुनिया का न्याय करेगा। और लिखा हुआ है, क्या इस कानून में अन्याय होगा? नहीं। क्या प्रभु के पास अन्याय हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और लिखा हुआ है, परमेश्वर बोल रहा है, मैं जिस पर दया करना चाहूं मैं उस पर दया करूंगा। इस वचन का मतलब ये है, आइए हम बताते हैं। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। क्यों हमको प्रार्थना करने की जरूरत है? क्योंकि हम सभी लोग पापी हैं और डेली अपराध होते हैं। हमको अपने फायदे के लिए अपने पापों को क्षमा मांगने के लिए इस मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब न्याय यीशु मसीह करेगा अपने वचन के अनुसार, तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन में अगर एक भी पाप किया है ना, वो भी अपराधी ठहरेगा, उसको नरक में डाला जाएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि लिखा हुआ है, मनुष्य का सब अपराध और निंदा क्षमा कर दिया जाएगा, ये वचन विश्वासियों के लिए है। इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि हम अपराध पाप करें, जानबूझ के करें और माफी ना मांगें। इसका सही अर्थ ये है कि हम जानबूझ के एक भी अपराध ना करें, और फिर भी गलती हो जाए, उस गलती के लिए सच्चा पश्चाताप करें और उस गलती को दोबारा ना करें, तो उस पर प्रभु दया करेगा। तो इसलिए हम ये बात मान लेते हैं कि हमसे अपराध होते हैं, हमसे गलती होती है, कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम अपने आप को छोटा बनाते हुए हम इस बात को मानते हैं, प्रभु तू मुझ पर दया कर, हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुआ है। हो सकता है हमारी जानकारी में नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई दिन ऐसा जाता हो प्रभु की नज़र में हमसे एक भी गलती ना होती हो। कोई पाप करने से होता है, कोई बोलने से होता है, कोई सोचने से भी हो जाता है, और देखने से भी हो जाता है। तो कहीं से भी पाप हो सकता हो जाता हो, और प्रभु को पता चलता हो, हमको ना पता चलता हो। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु से माफी मांगना जरूरी है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए आप सभी लोग, और परमेश्वर से प्रार्थना में बोलिए कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर दे। परमेश्वर मेरे परिवार पर दया कर, परमेश्वर मेरे भाई पर दया कर, बहन पर दया कर, मेरी माँ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर प्रभु। और जब परमेश्वर दया करेगा
तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर परमेश्वर की दया हो जाएगी उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर की दया इतनी बड़ी है कि मनुष्य आपकी चाहे जितनी भी हेल्प कर दे, लेकिन प्रभु की दया के आगे वो कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से बोलिए कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। परमेश्वर से दया मांगो प्रार्थना में, प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर से प्रभु की दया मांगो, प्रभु का अनुग्रह मांगो, अपने लिए दया मांगो, अपने घर के लिए दया मांगो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए जो है दया मांगो प्रभु से, अपने लोगों के लिए प्रभु से दया मांगो, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु दया करो इन लोगों पर, इन लोगों के अपराधों पापों को क्षमा कर दो, इन लोगों पर प्रभु तुम्हारी दया हो जाए, इन लोगों की आंखें खोल दो, ये लोग प्रभु यीशु मसीह तुमको जानने पाए। ऐसा बोल बोल के जो है आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, आप जो है दूसरों के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु दया करो, इन लोगों के पापों को क्षमा करो, इन लोगों की आंखें खोल दो प्रभु। जैसे तुमने मुझ पर दया किया है, मुझ पर से ज्यादा इन लोगों पर अनुग्रह कर दो, इन लोगों पर दया कर दो प्रभु। प्रभु दया करो, प्रभु से दया मांगने की जरूरत है। इस वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे परमेश्वर के पवित्र जनों, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना में प्रभु से दया मांगिए। प्रभु की दया जब तक मुझ पर नहीं होगी, प्रभु की दया जब तक आप पर नहीं होगी, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब तक प्रभु हमारे लोगों पर दया नहीं करेगा तो हमारे लोग सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। बिना प्रभु की दया से कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में प्रभु से दया मांगिए, अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रभु से दया मांगिए, प्रभु का अनुग्रह मांगिए और प्रभु दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर का दिल इतना प्रेम से भरा हुआ है। जब आप प्रार्थना करेंगे, लगातार रोज प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे दया, और परमेश्वर ने समझाया है कि जब एक संसारिक पिता जो है अपने उसका पुत्र जो मांगता है उसको अच्छी वस्तु देता है, तो परमेश्वर क्यों ना देगा अपने मांगने वालों को। तो परमेश्वर से दया मांगिए, परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए, अपने लिए मांगिए, दूसरे लोगों को जो दूसरे लोगों के लिए मांगिए, परमेश्वर देगा। अपनी चिंता करे, दूसरों की भी चिंता करे। तो दया मांगना प्रभु की बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर की दया मुझ पर होगी, आप पर प्रभु की दया होगी, आपके लोगों पर प्रभु दया होगी, तब लोग यीशु मसीह को जानेंगे, हम लोग आशीषित होंगे, हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु का काम आगे बढ़ेगा, लोग सच्चाई को जानेंगे, शैतान का राज्य खत्म होता जाएगा और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रार्थना में प्रभु से दया मांगना बहुत जरूरी है। आप जिसके विषय में सोचते हैं कि ये नरक से बच जाए, तो उसके लिए प्रभु से दया मांगिए, प्रभु आप इन पर दया कर दो, इनको बचा लो। तो प्रभु बोल रहा है, जब मैं दया करना चाह लूंगा तो जो है कोई नहीं रोक पाएगा। जब परमेश्वर दया जिस पर कर देगा, कि खोल देगा ना, तो कोई भी कुछ कर ले, वो बंदा यही बोलेगा, मुझको दुनिया में कोई यीशु मसीह से अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा वचन, ऐसा विश्वास उन लोगों के हृदय में आता है जिन लोगों पर प्रभु की दया हो जाती है। उसकी दया से ऐसा वचन, ऐसा विश्वास हृदय में बैठ जाता है, पौलुस के जैसे। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिए, प्रभु से अपने लिए, दूसरों के लिए प्रभु से दया मांगना शुरू कीजिए। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे, और जो है ये परमेश्वर का वचन आपको सही लगा हो, ये संदेश आपको सही लगा हो, तो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।